God, monkey. Yes, good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, Good morning, sir. good morning. I welcome you, all of you, in the first lecture. और हम लोग क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोग जो ऑब्जेक्टिव के साथ और गोल के साथ आज यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आप आए हो, तो हम लोग सबसे पहले हम जिसमें बिलीव करते हैं, राइट, आप जिसको भी मानते हो उसको हम लोग 1 मिनट के लिए हम लोग याद कर लेते हैं, ताकि जो पूरी ट्रेनिंग है उसमें हमें कोई आपको और हमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए, या अगर ऑब्स्टेकल आता है तो हम उसको ओवरकम कर लें, राइट, बिकॉज दैट इज द गोल कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग आए हो वो हम लोग अचीव करें। ठीक है, सो हम लोग शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए हम उनको याद कर लेते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, राइट, सो यस, सो 1 मिनट के लिए हम लोग उनको याद कर लेते हैं आंखें बंद करके। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं कुछ चीजें मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, राइट, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। और मैं मेरे वीडियो को भी ऑफ कर देता हूँ ताकि आपका पूरा फोकस जो है वो बेसिकली जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए आए हो उसमें रहे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, शेयर। ओके, यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? ओके, तो सबसे पहले जो चीजें मुझे आपको क्लियर करनी है वो ये है कि जो पूरी ट्रेनिंग है उसमें हम लोग यही आईडी से, यही जूम आईडी से हम लोग पूरी ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। आपका जो लेक्चर्स होंगे वो नॉर्मली मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होंगे, लेकिन पहले 2 वीक शायद वो ओनली थर्सडे को होंगे। पहले 2 वीक आपको सेट करने के लिए और जो पूरी प्रोसेस है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द जब भी आप ये लाइव ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो और आपको कोई भी जगह पर कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे आपका माइक अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। कोई भी चीज कभी भी ऐसे नहीं रखनी है कि हम लोग ये पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। आप ट्रेनिंग ही इसलिए ले रहे हो कि भाई आपको कोई भी जगह पर कोई भी डाउट ना रहे और आप मैक्सिमम ये चीजों के लिए गेन करो या सीखो। ठीक है, क्लियर? तो इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। और अगर आपका माइक म्यूट है या मैंने बोला है कि बाद में आप पूछना, तो आप वही चीज मुझे कमेंट में, राइट, यहाँ पर अगर आप में जाओगे तो आपको एक जो पार्टिसिपेंट है, राइट, उसमें आपको पार्टिसिपेंट नहीं, आपको जो 3 डॉट है,
3 हॉरिजॉन्टल डॉट है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन चैट का है, मैं जूम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वहां से आप चैट इनिशिएट करके प्राइवेटली मुझे पूछ सकते हो वॉट एवर द डाउट्स यू हैव, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछता है जिसको वो चीज समझ में आती है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये लेक्चर है, राइट, ये पूरा रिकॉर्डेड है और आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो एवरी लेक्चर के बाद वो दिन में आपको मिल जाएगा, राइट। सो डोंट वरी, अगर आपका कोई लेक्चर या कोई पार्ट छूट गया है तो यू डोंट हैव टू वरी, यू विल हैव दैट वीडियो फॉर द लाइफ टाइम, राइट। लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो वीडियो रहेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। अभी जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो मैं आपसे शुरू करने से पहले डिस्कस करना चाहता हूं या मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको कोई भी जगह पर आपका असाइनमेंट सबमिट करने में या ये ट्रेनिंग से मैक्सिमम गेन करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों का गोल ये होना चाहिए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी जॉब है जो लॉकडाउन में भी जिसका ग्रोथ हुआ है, राइट। बहुत कम फील्ड ऐसी है, एक हेल्थ सेक्टर ऐसा था जिसका अनलिमिटेड ग्रोथ हुआ है, और दूसरी ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है जिसकी ग्रोथ सिग्निफिकेंट हुई है हर एक बिजनेस को, चाहे वो एक बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है या उसके उनकी कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं, वो सबको आज उनके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। कहने का ये मतलब है कि हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटर चाहिए। उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन आप ये भी कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग जानने वाले बंदों की बहुत 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 डिमांड है और सप्लाई उसकी कंपैरिजन में बहुत कम है। Why it is like that? Because till date बहुत कम यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस है जो ये कोर्स फुल टाइम अच्छी फैकल्टी के साथ ऑफर कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई वुड सजेस्ट कि आप सब अपना माइक म्यूट रखना ताकि और किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ओके, तो हमारा ये गोल होना चाहिए कि भी ट्रेनिंग करते हुए, और आप में से और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि आप में से जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस मैं कैसे कंसीडर करता हूं, उसके दो क्राइटेरिया है। पहले तो आपने 80% एक्सरसाइज या 80% असाइनमेंट कंप्लीट किया है, जो मैंने दिया है हर एक लेक्चर के बाद मैं दूंगा आपको वो। एंड नंबर 2, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो टॉपिक में अच्छी है, वो मुझे पता लग जाता है लास्ट में जब मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं तब। तो हो सकता है कि आपको हम ही हायर कर ले ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपकी बैच में से हमने 2-3 लोगों को ऑलरेडी हायर किया है, राइट राइट, क्योंकि उन्होंने पास में ट्रेनिंग कंटिन्यू की उनकी। तो द पॉइंट इज दैट कि हो सकता है कि आप मुझे फीस दो उनसे पहले आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये हो सकता है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आपका ये गोल होना चाहिए कि भाई मुझे, अगर आप फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन कर रहे हो तो 10 से 15 हजार की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 मंथ्स में एज अ फ्रेशर के तौर पर। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, राइट, ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो, तो 20% इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोज आपकी 15,000 सैलरी है या 20,000 सैलरी है, तो आप 24,000 या 18,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये 100% मिलेगी अगर मैंने जो ये चीजें यहाँ पर बताई है उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो। और अगर आप खुद का बिजनेस है तो उसका ग्रोथ अनलिमिटेड है, राइट। उसका ग्रोथ क्यों अनलिमिटेड है वो मैं बताता हूं आपको, कि मैंने आपको 5 आइडियाज दिए या 5 चीजों के लिए बोला कि भाई अगर आप ये चीज करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये चीज ऐसी नहीं है कि जो मैंने कहीं पर भी पढ़ी है और मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें ऐसी है
जो मैंने मोर देन 1000 डोमेन पर इंप्लीमेंट किए। रिमेम्बर, मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, मैंने 1000 से ज्यादा डोमेन पर इंप्लीमेंट किए। और ये चीजें आप जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ोगे यू विल रियलाइज कि ये चीजें फुल प्रूफ है और मेरी ये 15 साल की ये स्प्रेडशीट मेरी मेहनत है, राइट। वो आप रियलाइज करोगे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे और आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके आपको रिजल्ट मिलेगा, यू विल रियलाइज एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस फॉर द सेम। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, सो ये है। उसके बाद आपको कैसे आपका असाइनमेंट या वर्क सबमिट करना है, ठीक है, तो उसका मैंने पूरा वीडियो बनाकर यहाँ पर रखा है। अगर आप ये वीडियो को क्लिक करोगे, ये पब्लिकली ओपन वीडियो है, तो आपको यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा अबाउट हाउ टू सबमिट वर्क। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे ये वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ये ट्रेनिंग से अगर आपको मैक्सिमम गेन करना है, राइट, मैक्सिमम गेन करना है, आपको मैक्सिमम गेन करना है मानी ज्यादा से ज्यादा सीखना है और वो सीख के ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जनरेट करना है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम गेन करना है। तो आप जो पूरी ट्रेनिंग है, मैं कोई भी चीज आपको पीपीटी में नहीं दूंगा। व्हाई? बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल काम एग्जीक्यूट करोगे तो पीपीटी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, पीपीटी प्रैक्टिकल काम एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है। और हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिया जाता है, सीखने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो पूरी ट्रेनिंग में ये स्प्रेडशीट होगी आपके लिए, राइट राइट। ये स्प्रेडशीट आपके लिए जैसे भागवत गीता है उस तरीके से ये काम करेगी, राइट। आपको हर एक टाइम पर ये इस तरीके से हेल्प करेगी कि भाई इसकी कॉपी, जैसे ही आप ये ट्रेनिंग में आते हो, ये मेरी 15 साल की मेहनत है और इसमें मैंने सब कुछ स्टोर करके लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। लेटेस्ट ट्रेंड में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी हम लोग, जो मेरी सिस्टर कंपनी है शाउट एंड नाइट, उसमें ऑलरेडी हम लोग 50 क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। वी आर वर्किंग फॉर द अराउंड 50 क्लाइंट्स। तो उसमें जो भी हमें लेटेस्ट ट्रेंड पता लगता है, जो भी नई चीज पता लगती है, वो ये मैं ट्रेनिंग शीट में ऐड कर देता हूँ। तो हमेशा ये शीट आपको अपडेटेड मिलेगी, आज नहीं 2 साल के बाद भी, क्योंकि हम लोग जो भी सीखते हैं, जो भी नई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, वो इसमें ऐड कर देते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये स्प्रेडशीट की आपको क्या करना है, ये स्प्रेडशीट की आपको कॉपी कर लेनी है। कैसे कॉपी करना है? मैं आप सब लोगों को ये स्प्रेडशीट का एडिट का एक्सेस दे दूंगा। आप सब लोगों को क्या दूंगा? एडिट का एक्सेस, जिससे आप क्या कर सकते हो, यहां से फाइल में जाकर मेक अ कॉपी कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू? ये स्प्रेडशीट का मेक अ कॉपी, राइट, ठीक है। और ये कॉपी करके, राइट, मेक अ कॉपी करके आप यही स्प्रेडशीट को आपकी ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, राइट। आपकी अपनी ड्राइव, आपके हर एक, आपका जो जीमेल है उसमें आपको 30 GB नॉर्मली वो फ्री देता है, राइट। अगर आप यहाँ पर 3 वर्टिकल डॉट पर क्लिक करोगे आपके जीमेल में और यहाँ पर ड्राइव पर क्लिक करोगे, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर नॉर्मली आपको 30 GB फ्री देता है गूगल। मैंने पेड परचेस किया इसलिए मुझे 100 GB मिला है, अदरवाइज यू विल हैव अ 30 GB एज पर माय नॉलेज। तो यहाँ से आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है, यू विल गेट इट हियर। या फिर आप सीधा यहाँ से सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। जब आपने इसकी कॉपी की है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, वेन एवर यू हैव कॉपीड, राइट, उसके बाद की मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये लेक्चर खत्म होता है, जिस लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है वो सबको मैं ये स्प्रेडशीट का एक्सेस दूंगा, राइट। और ये स्प्रेडशीट की कॉपी आपको बना लेनी है अपने ड्राइव में, और उसका नाम कैसे स्टोर करना है, आपको नाम कैसे स्टोर करना है वो मैं बताता हूँ, राइट। आपको जो पूरी ट्रेनिंग है वो मैं प्रैक्टिकल ही देने वाला हूं, कुछ भी थियरी नहीं होगी इसमें, राइट, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, राइट। इसी तरीके से लास्ट लेक्चर तक हम लोग हर एक लेक्चर में एक वेबसाइट को ले लेंगे, राइट, और वही वेबसाइट में हम लोग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। और आपको क्या करना है, आपको वो चीज दो डोमेन पर, दो वेबसाइट पर आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, ताकि वो कॉन्सेप्ट मिनिमम 2 डोमेन पर, अगर आपको ज्यादा टाइम है और आप ज्यादा गेन करना चाहते हो
2 से 4 डोमेन पर करोगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और कोई भी जगह पर प्रैक्टिकल करते वक्त आपको दिक्कत आ रही है, आप बेझिझक 5 से 6 में मुझे फोन कीजिए, आज नहीं 1 साल बाद भी फोन करोगे, यू विल गेट द सपोर्ट, राइट? दिस इज माय कमिटमेंट। और इसी वजह से हमें काफी सारी रेफरल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, राइट? आप में से कई लोगों ने रेफरल की वजह से ही हमारे यहाँ पर एनरोलमेंट किया है। तो दिस इज अवर यू कैन से इमेज, राइट? ठीक है, तो आप ट्रेनिंग के दौरान कोई भी जगह पर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको ऑब्स्टिकल मत बनाना। कभी भी मुझे ऐसा मत बताना कि ये रीजन से मैंने एक्सरसाइज नहीं की, राइट? हमेशा ऐसा बताना कि सर ये 2 चीज भी मैंने नहीं की है, जो मुझे पता नहीं लगी, आप बताओ, ठीक है? तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। दूसरा, आपको 2 डोमेन के लिए ये काम करना। आपके पास डोमेन नहीं है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गिव यू द डोमेन, इट इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पर ऑलरेडी डोमेन है सारे, जिसमें से आप कोई भी डोमेन ले सकते हो, इट इज योर चॉइस, ठीक है? आपको जो कैटेगरी पसंद है, वो कैटेगरी की आप वेबसाइट ले सकते हो, राइट? अगर आपको फाइनेंस पसंद है तो फाइनेंस के रिलेटेड आप कोई कैटेगरी की वेबसाइट ले सकते हो, और ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? ओके, आप ये ट्रेनिंग से मैक्सिमम कैसे सीख सकते हो, जो मैंने लर्निंग पिरामिड से बताया था, एग्जैक्टली ये वो है, राइट? जो मैंने ऑलरेडी लर्निंग पिरामिड में आपको बताया था कि जब भी मैं कोई चीज को आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा यहाँ पर, तो आपको हमेशा इसका ज्यादा मैक्सिमम गेन होगा। और एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसको एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग, मैं आपको सबको एक एक करके पूछूंगा कि ये चीज कैसे करनी है, वो चीज कैसे करनी है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो लर्निंग है वो बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? और पूरा लेक्चर, पूरे 1.5 घंटे का लेक्चर लास्ट 10 मिनट्स में फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो इसको आगे बढ़ाने के लिए? जो भी असाइनमेंट मैंने दिया है, आपको हर एक असाइनमेंट ऐसे नीचे मिलेगा, ऐसे यहां पर ये असाइनमेंट है, ये रेड, यहाँ पर ये नहीं है, आपको हर एक लेक्चर में इस तरीके से मिलेगा। सपोज ये हमारा पहला लेक्चर है, तो ऐसे रेड करके एक्सरसाइज करके लिखा होगा, तो यहां से जो लिखा है वो आपको एग्जीक्यूट करके लाना है, क्लियर? एग्जीक्यूट करके लाना है, हर एक टैब में आपको हर एक टॉपिक के नीचे ऐसे मिलेगा, ठीक है? तो वो आपको करके लाना है, जिससे क्या फायदा होगा? जिससे ये फायदा होगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको काफी सारी चीज शुरू में दिक्कत आएगी। स्प्रेडशीट को यूज अगर आपने पास्ट में नहीं किए तो उसको कैसे यूज किया जाता है, ड्राइव में कैसे स्टोर किया जाता है, ड्राइव से कैसे रिट्राइव किया जाता है, सामने वाले को कैसे शेयर किया जाता है, ये सारी चीजों में इनिशियली मानी पहले 1-2 बार जब आप नई साइकिल या स्कूटर या गाड़ी कार सीख रहे हो तो कैसे दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं उसको, नहीं छोड़ते, बिकॉज अल्टीमेटली वी नो कि अगर एक बार सीख गए तो हमारा टाइम कितना बचता है, और हम जो चीज करना चाहते हैं, जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं, वो और किसी की डिपेंडेंसी के बगैर हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो एग्जैक्टली ये वही है। पहले 2-3 टाइम आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, उसके बाद वो यूज्ड टू हो जाओगे आप उससे। तो जो लोग इसको ओवरकम कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। और टीचिंग अदर्स, अगर आपको सही में ये चीज सीखनी है, बिलीव मी, आप आपके कलीग के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके हस्बैंड के साथ ये चीज को शेयर करो, जो आप आज सीखे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी चीजें आपको लगी है कि नहीं यार ये चीज हेल्प कर सकती है बिजनेस में, तो आप उनके साथ शेयर करो। शेयर करने से क्या फायदा होगा? शेयर करने से ये फायदा होगा कि आपकी वो चीज सामने वाला कितना समझेगा, सामने वाला कितना इंटरेस्ट लेगा, दैट इज नॉट इन अवर हैंड। हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि वो आपकी चीज वो एरिया में 100% पक्की हो जाएगी। बिलीव मी, मैं ट्रेनिंग देता हूं उसका एक रीजन यही है, एक रीजन वो भी है कि मेरी आपको सिखाने से वो कॉन्सेप्ट मेरे ज्यादा ज्यादा पक्के होते हैं, उसमें मेरी इनसाइट और भी बढ़ती है, ठीक है? क्लियर? तो वो तरीके से आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो। उसके बाद आप
एक स्प्रेडशीट बना लो जो मैंने अभी बताया, और आपको इसकी कॉपी करनी है। फाइल, मेक अ कॉपी, और इसकी कॉपी करोगे और उसका नाम कैसे स्टोर करना है, आपको नाम इस तरीके से स्टोर करना है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज मैंने अपनी स्प्रेडशीट बनाई है, तो चिराग, उसके बाद डोमेन नेम, सपोज मैंने विंग्स हॉस्पिटल के लिए काम किया है, विंग्स हॉस्पिटल प्रोवाइड्स आईवीएफ ट्रीटमेंट, राइट, और उसके बाद एससीओ ट्रेनिंग मटेरियल। इस तरीके से आपको उसको स्टोर करना है, आपका नाम जिससे मुझे पता लग जाए कि किसकी ये स्प्रेडशीट है, उसके बाद डोमेन नेम, और उसके बाद ये क्या है। तो इसको आपको रीराइट, यहां से क्लिक करोगे तो इसको रीराइट कर सकते हो, लेकिन आपको ये स्प्रेडशीट को रीराइट नहीं करना है। आपने जो कॉपी बनाई है, यहां से मेक अ कॉपी, और जो कॉपी बनाई है उसको आपको यहां से रीराइट करना है इस तरीके से। क्लियर? चिराग विंग्स हॉस्पिटल डैश, और इस तरीके से आपको नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है। चिराग के बाद स्पेस डैश स्पेस डोमेन नेम स्पेस डैश स्पेस एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल। ठीक है, क्लियर? ये आपको करना है। और एक चीज ध्यान में रखो, और लोग क्या गलती करते हैं, हर एक लेक्चर के लिए नई स्प्रेडशीट नहीं बनानी है, हर एक लेक्चर के लिए नई स्प्रेडशीट नहीं बनानी है। यही स्प्रेडशीट में फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर एससीओ का पूरा टॉपिक यही स्प्रेडशीट में आ जाना चाहिए। यही माने जो आपने विंग्स हॉस्पिटल के लिए सपोज बनाई है उसमें ही आना चाहिए, और आपको शुरू से लेकर अंत तक विंग्स हॉस्पिटल पर ही काम करना है। इससे क्या फायदा होगा, आपकी ये बिजनेस के बारे में क्लैरिटी और इंसाइट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। आप अगर एवरी लेक्चर में वेबसाइट को चेंज करोगे तो आपकी इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग उसमें उतनी नहीं होगी, बिलीव मी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा डोमेन है तो दूसरा डोमेन ऐसे क्रिएट कर देना है, चिराग डैश, सपोज मैंने दूसरा डोमेन लिया shoutandhype.com/SEO ट्रेनिंग मटेरियल। क्लियर फ्रेंड्स, एवरीवन? ठीक है, आप में से अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। उसके बाद आपको ये स्प्रेडशीट का मुझे एडिटेबल एक्सेस देना है। यहां पर शेयर में जाकर यहां पर क्या करना है, ऐसे लिंक ऐसे कर देना है, एनीवन विथ लिंक कैन ओपन। यहां पर ये है ना, एनीवन विथ लिंक कैन व्यू, ऐसे ऑप्शन दे देना है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा, राइट, इससे यह फायदा होगा कि आप, इससे यह फायदा होगा कि आप की स्प्रेडशीट और कोई भी देख सकता है। मानी आज मैंने एक्सरसाइज सबमिट की है, राइट, आज मैंने एक्सरसाइज सबमिट की है, तो इसका फायदा आपको और भी कोई बंदा देख के उसको रिव्यू करेगा, और उसका कोई सजेशन होगा तो आपको कमेंट में भेजेगा। कैसे भेजेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। राइट, मैंने बताया कि भाई आपको यू नीड टू सबमिट द एक्सरसाइज और असाइनमेंट वाया गूगल क्लासरूम, तो आपका एक क्लासरूम यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर देंगे, और ये गूगल क्लासरूम जो है राइट, आपकी बैच का आपको एक्सेस मिल जाएगा। सपोज ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है या एसईओ है, ठीक है, आपको कैसे करना है, ये पूरे लेक्चर्स है, यहाँ पर है 24 लेक्चर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट देंगे, लिखा है यहाँ पर। तो आपकी डेडिकेटेड ऐसे एसईओ जनवरी 2021, ऐसे आपका क्लासरूम बन जाएगा आपका। ठीक है, और आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, माने यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीधा ये वीडियो आप देख सकते हो, राइट, और ये प्राइवेट होगा तो आप अपने आईडी से ही इसको देख सकते हो, और ये एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा, राइट, दिस एक्सेस विल बी विथ यू फॉर द लाइफ टाइम। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो काम किया है उसकी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर स्प्रेडशीट में सबमिट करनी है, ये सब लोगों ने की है ना। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूं तो मैं क्या करूंगा,
नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये रिव्यू करूंगा जो इन्होंने किया है, यज्ञदत्त ने किया है, यज्ञदत्त करके एक बंदा था उसने यहाँ पर किया है ये एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले 10 मिनट उसको रिव्यू करेंगे कि भाई आप लोगों ने जो एक्सरसाइज की है उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, और आपका अगर कोई सजेशन है या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के पहले 10 मिनट, उसके बाद ही हम लोग लेक्चर की शुरुआत करेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, और इसका एक्सेस आपको निर्मित भाई आज आप सब लोगों को दे देंगे। ठीक है, ये लेक्चर क्रिएट करके यू ऑल विल हैव द एक्सेस। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद पेनल्टी, अगर मुझे ऐसा मिला कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, राइट, तो आपको 50 INR पेनल्टी लगेगी। ठीक है, क्लियर? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने जो पहला बताया कि ये चीज में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग पूल में जंप लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स लगाना पड़ेगा। आपका कोच कितना भी अच्छा हो, वो कितनी भी बेहतर वे से आपको एक्सप्लेन करे कि ये तरीके से आपको किक करनी है, ये तरीके से आपको श्वास रोकनी है, कितना भी अच्छा वो सिखा ले, अगर आपने स्विमिंग पूल में जंप लगाकर खुद वो प्रैक्टिस नहीं की, खुद ट्राई नहीं किया, खुद अपना डर नहीं निकाला, तो आप वो स्विमिंग तैरना नहीं सीख पाओगे। एग्जैक्टली ये वही है। अगर आपने खुद स्प्रेडशीट जो तरीके से मैंने बताया है वो तरीके से असाइनमेंट नहीं किया, या जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं असाइनमेंट करने में उसको ओवरकम नहीं किया, तो आप ये ट्रेनिंग का मैक्सिमम गेन बेनिफिट नहीं ले पाओगे। क्लियर? ओके। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट, व्हेनेवर यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, आपको जो एक्सरसाइज आपने की है उसको हाईलाइट करना है। किस तरीके से हाईलाइट करना है? किस तरीके से हाईलाइट करना है आपको? यहाँ पर आपको कलर ऐड कर देना है। यहाँ पर ये जो कॉलम है ना उसमें आपको एक कलर ऐड कर देना है। कौन सा? ब्लू कलर। क्यों करना है? मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कैसे की है। ठीक है, मुझे इसकी क्लैरिटी मिलेगी। और मैं क्या करूंगा पता है आपको? मैं है ना आपका काम आसान करने के लिए एक सैंपल एक्सरसाइज यहाँ पर रख दूंगा। सबसे पहले हमारी सैंपल एक्सरसाइज होगी आपके पास। ठीक है, क्लियर? तो सपोज इन्होंने किया है तो आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि आपको आंसर कैसे देने हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपके पास एक बेंचमार्क एक्सरसाइज ऑलरेडी होगी। क्लियर? आपको किस तरीके से सबमिट करना है? सपोज ये आपकी स्प्रेडशीट है और आपने ये किया है, यहां से कॉपी करके क्लासरूम में जाकर यहाँ पर आपको ऐड कमेंट में जाकर ये यूआरएल को पोस्ट करना है और यहाँ से कमेंट करना है। क्लियर एवरीवन? और आपकी बैच में जो भी 15-20 लोग हैं, जो भी, वो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज को देख पाएंगे, और उनको कोई आपकी एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई आइडियाज है, कोई सजेशन है, तो आपको यहाँ से वो दे सकते हैं। सपोज मुझे यज्ञदत्त को कुछ कहना है तो मैं यहाँ से उनको बोल सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? राइट? और ये टैब आपके साथ में लाइफ टाइम रहने वाली है। राइट? तो आपको आज नहीं 2 साल के बाद भी अगर ये चीज देखनी है तो आप देख पाओगे। राइट? ठीक है, ओके, ये हो गया। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको इसका फायदा होगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बताया, यस, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है और मिनिमम 4 आवर्स स्पेंड कर सकता है तो हम लोग इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट? व्हाई? बिकॉज मैंने जो अभी आपको बताया कि मेरी जो सिस्टर कंपनी है उसमें वी आर वर्किंग 25 पीपल, राइट, और वी हैव अराउंड 50 क्लाइंट्स, तो हम लोग वो केस में भी, एंड वी आर गूगल पार्टनर, राइट। तो अगर आप में से किसी को इंटर्नशिप करनी है, लेकिन दैट रिक्वायर्ड मिनिमम 4 आवर्स इन अ डे, राइट, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हमारी छुट्टी रहती है, तो वो भी
इसके लिए अप्लाई कर सकता है आप निर्मित भाई को बताकर। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल कैसे काम किया जाता है उसका एक वो मिल जाएगा, कंपनी में कैसे काम करते हैं लोग, इसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? ओके, जो मैंने अभी तक एक्सरसाइज कैसे सबमिट करनी है, या ये मैक्सिमम ये ट्रेनिंग से कैसे गेन करना है, या मैक्सिमम आपको बिजनेस ग्रोथ करना है या जॉब में ग्रोथ करना है, ये मैंने बताया। इसमें अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है अभी, राइट? इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, आप पूछोगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है, राइट? आपका सर माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। यस या सर, एक बार फिर से आप वो कॉपी का बता देंगे, गूगल ड्राइव में जाके करना जो करना है वो। फाइल में जाकर यहाँ पर मेक अ कॉपी, दैट्स इट। आप यही स्प्रेडशीट देंगे, उसी से मुझे करना है ना अपने गूगल करेक्ट ड्राइव में? करेक्ट 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 करेक्ट। आप ओके जीमेल सर। से लॉगिन होगे ना, तो आपको हाँ जी। ये स्प्रेडशीट में मेक अ कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, यही स्प्रेडशीट होगी। तो मेक अ कॉपी करके आप जैसे ही कॉपी करोगे, वो पॉपअप होगा जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, हाँ ये जी। पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पर नाम करके ओके करोगे तो सीधा एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, ओके दूसरी सर। इसकी या कॉपी ओपन हो जाएगी। क्लियर? जी। या सर। ठीक है, ओके। ओके। नेक्स्ट, और किसी को? हेलो। यस, हाँ सर, वो मुझे ये जानना था कि वो गूगल क्लासरूम में कैसे कॉपी करना है गूगल क्लासरूम में तो मैंने लिंक को? बताया ना, ये यूआरएल को कॉपी करके गूगल क्लासरूम में पेस्ट कर अच्छा दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक ठीक है, ठीक। वो मैं देख नहीं पाई थी तब। हाँ, बहुत बहुत, इट इज वेरी इजी, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, हम्म। क्लियर? ओके, और किसी को है कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और तो हेलो हाँ बताइए, हेलो हाँ बताइए। सर, जो सर, ये जो आपका कॉपी के ये जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग रहेगा वो कोई भी 4 आवर्स दिन में या फिर कोई पर्टिकुलर 4 आवर्स रहता है? आप पर्टिकुलर टाइम रखोगे तो टीम और आपका कोऑर्डिनेशन करने में आसानी रहेगी। अगर टीम को आपसे ओके। आपके साथ कुछ बात करनी है और आप बोलोगे नहीं मैं तो आज सुबह करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, आज तो मैं शाम को करने वाली हूँ, तो इट विल बी हार्ड अच्छा। टू कम्युनिकेट, राइट? क्योंकि हो सकता है कि आप ओके। जब आप उनको फोन करो तो उनके वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, या वो आपको फोन करे तो आप बोलो कि अभी मैं नहीं काम कर रही हूँ। तो इट इज बेटर कि आप सुबह का या दोपहर का, वो आप चूज कर सकते हो कि भाई मैं 12 से 4 बजे काम करूंगी या 1 से 5 बजे, दैट इज ओके। लेकिन जो भी टाइम ओके। रखो वो फिक्स रखो, तो टीम को हम्म। आपके साथ कम्युनिकेट करने में या आपको टीम के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी रहे। और सर, इंटर्नशिप के लिए फिजिकली वहां जाना पड़ेगा या फिर घर में भी बैठ के कर आप सकते घर से कर सकते हो। अभी तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम है, हमारी हैं? हाँ ऑफिस हाँ। आनंद मंगल 3 परिमल गार्डन पर है, राइट? हम्म। 40 लोगों बैठ सके इतनी हम्म। ऑफिस है, लेकिन हम लोग अभी अप टू मार्च हम लोग घर से करने वाले हैं। ठीक ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और सर, अभी ओके, ये जो कॉपी क्रिएट की मैंने, तो वहां से मेरा डोमेन क्रिएट हो जाएगा क्या? डोमेन नहीं क्रिएट हुआ, ये तो स्प्रेडशीट की जस्ट कॉपी इसकी है, कॉपी? स्प्रेडशीट की ओके। कॉपी। हाँ। और सर, आपने वो जो नाम देने के लिए बोला कि आप फाइनेंस में है या मेडिकल फील्ड में है, तो वो नाम करके फिर वही आगे नाम रहेगा? नहीं, डोमेन अ, नेम, ये डोमेन नेम करना है। अच्छा। आपको ओके। वेबसाइट ऐसी चूज करनी है जो आपकी आपको आपके जो एरिया में नॉलेज है या इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड हो। सपोज ओके। आपको टेक्नोलॉजी ठीक। का इंटरेस्ट है तो आप शाउट नाइक ले सकते हो, अगर आप मेडिकल फील्ड की जानकारी रखते हो तो आप विंग्स हॉस्पिटल ले सकते हो। इट इज लाइक दैट। ओके सर। तो आपको ये डोमेन जो नीचे मैंने रखे हैं ना, उसको शांति से एक बार देख लेना है कि कौन सी कैटेगरी में है ये रियल ओके सर। एस्टेट का प्रोजेक्ट है, ये स्कूल यूनिफॉर्म है का प्रोजेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये होम इम्प्रूवमेंट का है, ये हेल्थ सेक्टर है अगेन। क्लियर? ओके सर। तो आप एक बार ओपन करोगे ना, यू विल गेट द आइडिया। यस। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा सेशन है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, गूगल एनालिटिक्स भी आता है, गूगल टैग मैनेजर आता है, सब कुछ आता है। तो जब भी आप कोई भी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हो, राइट, तो ऐसे ही काम नहीं शुरू करना है, राइट? ऐसे ही करोगे तो आपको हो सकता है कि बाद में बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं और हो गए।
100% होगी। तो जब भी कोई क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है या आप खुद अपने बिजनेस के लिए कोई काम कर रहे हो या आप कोई कंपनी में हो और उसके लिए कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये 5 चीजों के बारे में क्लैरिटी ले लेनी है। उसके बगैर कभी भी काम मत करना, वरना बाद में ये नहीं करना था और आपने कर दिया है, या ये करना था और आपको पता ही नहीं, ऐसा होगा होगा और होगा। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये 15 साल में मैंने ये सारी चीज को ऑब्जर्व किया है, राइट। सो मैं जब भी कोई आपको चीज बताऊंगा तो उसमें मैं आपके जैसे ही सीख कर यहाँ तक आया हूँ। डिफरेंस वही है कि मैंने खुद सीखा है, राइट, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड इट सिंस बैक 2006, राइट। लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल मैंने जो एहसास किया है और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो ये 5 चीज या 7 चीज आपको सबसे पहले क्लाइंट से लेनी है या आपको पता होनी चाहिए वो बिजनेस के बारे में। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि सपोज मैं शाउट एंड हाइक के लिए अभी काम मुझे करना है, मुझे इंटरेस्ट है कि भाई आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर दिस कंपनी और मैं इसका डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और ये चीज के बारे में पता करके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप, अगर कोई नया क्लाइंट आया है तो आप उनको प्रपोजल सेंड कर सकते हो ये चीज का इस्तेमाल करके, राइट। वो कैसे करते हैं वो बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आई विल शो यू। उसके बाद आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो ये इंफॉर्मेशन को लेके, राइट, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से एरिया को टारगेट करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, वो सारी चीजें आपको, कौन सी सर्विसेज को टारगेट करना है, वो सारी चीजें स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको जानकारी होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको अगर जानकारी चाहिए तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको यहां से मिलेगी, एक सेंट्रल लोकेशन से मिलेगी। और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, आपको वेबसाइट में स्मार्ट चेंजेस जो करने हैं, राइट। स्मार्ट चेंजेस मानी ऐसे चेंजेस जिससे क्लाइंट को ज्यादा लीड मिले या क्लाइंट को ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, वैसे चेंजेस को क्या कहा जाता है, स्मार्ट चेंजेस या कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। उसका टेक्निकल शब्द है कन्वर्जन। कन्वर्जन मानी आपको जो लीड मिलती है या प्रोडक्ट सेल होती है वो, या आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो जब अचीव होता है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन माने उसको बढ़ाना। क्लियर। तो ये 3 लेवल पर ये इंफॉर्मेशन का, ये मानी जो हम लोग क्लाइंट से लेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछेंगे कि भाई आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, राइट। व्हाट इज योर प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम लोग जो ब्लू में लिखा है वो डिटेल्स आपको क्लाइंट को पूछनी है, या तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको जान लेनी है। क्लियर। आपको पूछना है कि भाई आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो मैंने ये बताया कि भाई मेरा प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मेरा ये ईमेल आईडी है और ये मेरा स्काइप आईडी है और ये मेरा सेल फोन है, ठीक है, राइट। और मेरा प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ईमेल, ठीक है, और अर्जेंसी में फोन, राइट। क्लियर। अभी इसमें हमें व्हाट्सएप को भी ऐड कर देना चाहिए, राइट। अभी हमारा काफी सारा काम व्हाट्सएप में हम लोग ग्रुप बनाकर भी करते हैं, तो यू कैन ऐड दैट एज वेल, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई माय प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज, पहले ईमेल है, दूसरा व्हाट्सएप है एंड थर्ड कॉल है, ठीक है। ये जो जानकारी है ये अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको खुद फिल करनी है, अगर क्लाइंट का बिजनेस है तो क्लाइंट से करवानी है, और अगर ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्लाइंट के जो अकाउंट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट का, उससे लेकर आपको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज,
नॉर्मली दो टाइप्स के ह्यूमन होते हैं, राइट? जो भी हमारी जो रचना की गई है उसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं विजुअल और दूसरे होते हैं ऑडिबल। तीसरे भी होते हैं किनेस्थेटिक, लेकिन वो हमारे हम जो डिजिटली करने वाले हैं उसमें वो पिक्चर में नहीं आएगा। तो विजुअल एंड ऑडिबल, तो क्या है उसका मतलब? जब भी कोई क्लाइंट आपको, जब भी आप कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और वो क्लाइंट आपको कोई अपडेट, सपोज मैंने कोई क्लाइंट को ईमेल किया और वो ईमेल करने के बाद मैंने दोबारा ईमेल किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद मैंने फोन किया कि भाई हमें ये चीज डिस्कस करनी है, तो वो क्लाइंट ने बताया ठीक है आप बता दो क्या करना है और मैं अप्रूवल दे देता हूँ, राइट? और ऐसा 2 बार हुआ। अगर ये ट्रेंड आपको मिला कि हम लोग ईमेल करते हैं तो रिप्लाई नहीं मिलता है, कॉल करते हैं तो वही चीज का इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है, तो समझ लेना कि वो क्लाइंट ऑडिबल है। व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिबल? वो क्लाइंट चीजें देखने से ज्यादा सुनने से समझ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको भी ये चीज का पता नहीं होता है, लेकिन एज अ स्मार्ट एम्प्लॉय और एज अ स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका क्लाइंट, वो क्लाइंट भी हो सकता है, अकाउंट मैनेजर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, सामने वाला किस तरीके से, कौन से मोड से आपको फास्ट रिस्पॉन्स देता है, वो मोड को इस्तेमाल करना है। पता कैसे लगेगा? अगर वो वर्बली फास्ट रिप्लाई देता है तो वो क्लाइंट को बिठा देना है ऑडिबल की कैटेगरी में, और अगर क्लाइंट ईमेल पर फास्ट रिस्पॉन्स देता है, अगर मैं क्लाइंट को फोन करूं कि ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, अरे हाँ ठीक है आप मुझे ईमेल कर दो मैं देख लूंगा, अगर ऐसा 2-3 बार हुआ तो आपको समझ जाना है कि वो क्लाइंट क्या है? विजुअल है। वो क्लाइंट आपको देख के जल्दी अपडेट करेगा कंपेयर टू फोन पे। अगर आप मेरी बात करो तो मैं विजुअल हूँ, मुझे हमेशा ऑडिबल से ज्यादा लिखी हुई चीजें ज्यादा पसंद है या मुझे ज्यादा ऑथेंटिकेट लगती है, राइट? तो ये है, आप में से भी सब लोगों का होगा कि कई लोग ऑडिबल होंगे, कई लोग विजुअल होंगे। तो इसका हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हमें जो अपडेट चाहिए, क्योंकि हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि क्लाइंट के बिजनेस के बारे में क्लाइंट को आपसे हमेशा ज्यादा पता होगा, आपसे हमेशा ज्यादा पता होगा। अगर आज कोई मुझे पूछे कि शाउट एंड नाइट में आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, तो मेरे से अच्छा कौन बता सकता है? क्यों? क्योंकि मैं 15 साल से ये कर रहा हूं काम, ठीक है? तो जब भी क्लाइंट को ज्यादा पता है तो आपको क्लाइंट की अप्रूवल हर एक चीज में लेनी पड़ेगी। You need to take the approval of all the things you produce from the client. अगर वो अप्रूवल आपको फास्ट नहीं मिलेगी तो आपका काम में डिले होगा, और वो डिले ना हो इसलिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कौन से मीडियम से मैं क्लाइंट को कांटेक्ट करूं तो मुझे फास्ट अप्रूवल मिलेगी या अपडेट मिलेगी। हमेशा जरूरी नहीं है अप्रूवल मिले, ठीक है? उसके बाद आता है कि भाई आपका कन्वीनियंट टाइम एंड डे कौन सा है डिस्कशन करने के लिए और कॉन्फ्रेंस करने के लिए, राइट? व्हाट इज योर प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम लोग क्लाइंट को पूछेंगे। इससे क्या फायदा होता है? इससे यह फायदा होता है कि यहां पर ऐसा टेंडेंसी नहीं है इंडिया में कि आप किसी को भी कभी भी फोन कर सकते हो, किसी को भी, मानिए आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूं, लेकिन फॉरेन में नॉर्मली ऐसी टेंडेंसी है कि वो लोग आपको ईमेल करते हैं और उसके रिप्लाई के बाद आपको उनसे बात करनी होती है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह ही मेरे एक क्लाइंट का मुझे ये ईमेल आया, राइट? ये ऑस्ट्रेलिया का हमारा क्लाइंट है। उन्होंने बोला कि भाई हमें कैन वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक ऑन मंडे
टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। और मैंने यहाँ पर ये रिप्लाई दिया, राइट, मैंने यहाँ पर ये रिप्लाई दिया। ऐसा नहीं होता है कि भाई 11:30 बजे मंडे को सीधा उसने फोन कर दिया या मैंने फोन कर दिया और बातें शुरू हो गई। वो तुरंत ही बताएगा कि भाई प्लीज कॉल मी एज पर प्री डिफाइंड टाइम एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। फायदा क्या होगा इससे? ज्यादा आप ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्लाइंट को पहले से पूछ लेना है कि भाई आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, राइट, और आपका कन्वीनियंट टाइम एंड डे कौन सा है डिस्कशन करने के लिए और कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए। ठीक है, क्लियर। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, और एक स्मार्ट चीज बताता हूँ। ये क्लाइंट के साथ सपोज हमने मीटिंग अरेंज कर ली, तो इसके बाद क्या करूंगा पता है आपको? इसके बाद मैं कैलेंडर में जाऊंगा, आई विल गो टू द कैलेंडर, राइट। यहाँ पर आप कैलेंडर, आपको सबको गूगल ने इतनी सारी चीजें, इतनी बढ़िया चीजें फ्री में दी है कि यू कैन नॉट इमेजिन, राइट, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जो लेवल का करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे नई मीटिंग को अगर करना है तो ये प्लस क्रिएट का बटन है, ये प्लस क्रिएट करना है। प्लस क्रिएट करके यहाँ पर लिखना है मीटिंग विद अर्जुन फॉर लोकटी। ठीक है, क्लियर। कब करनी है? तो कि भाई मंडे करनी है 25, क्लियर। और कौन से टाइम पर करनी है? तो कि भाई 11:30 बजे करनी है, 11:30 से 12:30 बजे तक। कौन कौन है? तो कि भाई क्लाइंट है, और कौन है? टीम है, क्लियर। और क्या करना है? यहाँ पर लोकेशन, सो लोकेशन हम लोग कहाँ पर मिलने वाले हैं? तो कि भाई जूम पर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर जूम की लिंक ऐड कर देनी है। अगर आप फिजिकल मिलने वाले हो तो उसका लोकेशन ऐड कर देना है, और यहाँ पर सेव। जैसे ही आप सेव करोगे गूगल कैलेंडर से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ऐसे ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मिली आपको? आज मेरी मोबाइल एक्सचेंजर करके जो क्लाइंट है उसके साथ मीटिंग है, कितने बजे है? 6 to 6:30 है। और कौन कौन अटेंड करने वाला है? तो कि भाई ये लोग अटेंड करने वाला है। क्लियर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज आपको ऐसे इनविटेशन मिल जाएगा, और आपको पूरा कैलेंडर जो आपका है, सपोज आज के में मैं कैलेंडर की बात करूं, राइट, आज के अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो ये है मेरा प्लान। ठीक है, ये मेरा प्लान है आज के दिन का। और जो ये फ्री स्लॉट है, अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई हमें मिलना है ये चीज डिस्कस करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि ये टाइम पर हम लोग मिल सकते हैं। क्लियर एवरीवन, राइट। तो इस तरीके से आपको ये कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपको सबसे पहले ये क्लाइंट को पूछना है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आप या ऐप का नाम क्या है, आप कितने टाइम से बिजनेस में हो, और आपकी वेबसाइट कितने टाइम से लाइव है। ये 3 चीजें आपको पूछनी है। क्यों पूछनी है? आपको वेबसाइट देख के पता करना है कि भाई अगर ये बंदा लंबे समय से कोई भी काम कर रहा है या लंबे समय से उसकी वेबसाइट है, तो उसका कैश फ्लो है वो स्टेबल होगा, उसका कैश फ्लो या इनकम स्टेबल होगी। तो ये क्लाइंट लंबे समय के लिए आपके साथ चल सकता है, राइट। सपोज मैं एक स्टैटिस्टिक्स है, मैंने आपको प्रेजेंटेशन के वक्त भी बताया था कि एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 80% नए बिजनेस पहले 6 महीने में बंद हो जाते हैं, और ये लॉकडाउन में तो कई सारे पुराने बिजनेस भी इसमें आ गए या बंद हो गए। 80% मानी 10 बिजनेस अगर ओपन होते हैं, उसमें से 8 बिजनेस पहले 6 महीने में बंद हो जाते हैं, राइट, और 2 बिजनेस सस्टेन कर लेते हैं। तो ये बताने का पर्पस ये था आपको कि अगर आप नए स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हो या नए क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो क्लाइंट 2 महीने के बाद ऐसा बोले कि अरे भाई आप काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, सो वी हैव टू पॉज दिस सर्विस फॉर certain period, certain months, or we have to pause this service for few months, ऐसा वो बोलेगा, राइट। तो ऐसा ना हो इसके लिए
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिस्क लेकर ये क्लाइंट का काम करो, या तो फिर उसको बताओ कि भाई आपको 6 महीने के जो चेक है वो आपको दे देने हैं, उसके बाद हम लोग इसकी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जितनी एफर्ट लगाने वाले हैं उसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो ही हम आपको हेल्प कर पाएंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोज मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, वो है shoutenike.com, राइट? हम लोग shoutenike.com से इसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट? ये जो डेटा है वो कौन देगा? क्लाइंट देगा। और अगर क्लाइंट ऑलरेडी चल रहा है तो आपको ये जो डिटेल्स फिल की है वो, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो क्लाइंट अकाउंट मैनेजर से ले लेनी है, ठीक है? ओके, और खुद का बिजनेस है तो खुद को फिल करनी है। तो मैंने बोला कि भाई हम लोग 4 इयर्स से बिजनेस में हैं, राइट? और वेबसाइट भी 4 इयर्स पुरानी है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि अगर यार ये बंदा 4 साल से ये काम कर रहा है तो इसका कैश फ्लो स्टेबल होगा। मानी ऐसा नहीं होगा कि आज बोलेगा सर्विस स्टार्ट करनी है, कल बोलेगा नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है। वाई? क्योंकि वही 4 साल वो सस्टेन किया है उसने। 4 इयर्स इज नॉट अ स्मॉल पीरियड, राइट? तो उसने 4 इयर्स किया है, दैट मीन्स उसका कैश फ्लो क्या है? स्टेबल है। और एक वेबसाइट ले लेते हैं हम लोग, एलिवेट स्टाइल्स। और एक वेबसाइट को ले लेते हैं, ये टाइम ले रही है वेबसाइट शायद। तो ये वेबसाइट ने ऐसा बताया, हो गया, ये ओपन हो गई, राइट? ये लोग क्या कर रहे हैं? यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन वुमन के लिए विग सेल करते हैं। दैट इज व्हाट दे डू, ठीक है? ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले जानना है कि भाई ये वेबसाइट कितनी पुरानी है। ये जानने का पर्पस क्या है? उसका कैश फ्लो और इनकम कितनी स्टेबल है, वो यहां से आपको पता लगेगा। दूसरा एक फायदा ये है कि अगर उसकी वेबसाइट पुरानी है, तो गूगल में उसकी क्रेडिट भी होगी। ऐसा होता है ना, आप जो भी दुकान नॉर्मली पुरानी होती है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो। अगर कोई भी दुकान है जो कल ही खुली है या 1 महीना ही हुआ है तो आप बोलोगे अरे यार मुझे पता नहीं है इसकी सर्विस कैसी है या ये प्रोडक्ट कैसी बेचता है। लेकिन वही दुकान अगर 10 साल से है तो आप उस पर आसानी से ट्रस्ट करोगे। तो गूगल का भी वैसा ही है। अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट 10 साल से चल रही है तो गूगल उस पर नई वेबसाइट की कंपेयर में ज्यादा ट्रस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि नई वेबसाइट कभी ऊपर नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है नए बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकते। वो भी ऐसे ग्रो करते हैं कि पुराने को भी पीछे रख देते हैं। लेकिन ये एक जनरल टेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ये पूछना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, राइट? आपका बिजनेस मॉडल क्या है? कोई बताएगा मुझे बिजनेस मॉडल किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? आपका माइक अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है कि बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट इज बिजनेस? आप लेमन लैंग्वेज में बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको थियोरेटिकल या अप टू द वो डेफिनेशन बोलनी है। बिजनेस मॉडल क्या है? व्हाट इज बिजनेस मॉडल? सर बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से है कि आप किस चीज में इन्वॉल्व हो और आपका मेजर इनकम सोर्स क्या है, वेरी कि गुड, कैसे आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कहाँ से फंड आपके पास कैपिटल रेज होती है, करेक्ट इस टाइप का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। सो बिजनेस मॉडल इन नटशेल ये है कि आपकी रेवेन्यू कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करके आप जनरेट करते हो, सिंपल, राइट? तो ये आपका बिजनेस मॉडल है। और ये बिजनेस मॉडल कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करो उससे पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से एकदम फास्ट ग्रो होंगे,
और कई सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है कि इतने फास्ट ना भी ग्रो हो या ना भी हो सकता है, उसकी लिस्ट बहुत कम है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज है। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि जो आप उनको बहुत फास्ट हेल्प कर सकते हो। तो और दूसरा ये है कि आप आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बना सकते हो, राइट? यू कैन क्रिएट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन लाइन विद क्लाइंट बिजनेस मॉडल। अगर आज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं शाउट एंड ऐड की बात करूं तो मैं ये बोलूं कि भाई मुझे 10 में से 8 लीड एसईओ सर्विस के लिए आती है, 10 में से 8 लीड। तो आपको क्या करना चाहिए? एसईओ सर्विस से मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले वैसी स्ट्रेटजी बनानी है। सिंपल। अगर मुझे बिजनेस आता है अभी एसईओ से और आप काम करोगे सोशल मीडिया पर तो होगा क्या? जो एसईओ से काम आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? आपकी सर्विस बंद कर दूंगा। क्यों? मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्लाइंट की एग्जिस्टिंग रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है और वो रेवेन्यू स्ट्रीम को सबसे पहले आगे लेकर जाना है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो ऑफ कोर्स। और उसके बाद नई अपॉर्चुनिटी, नई स्ट्रीम को एक्सप्लोर करना है। ठीक है? उसमें भी ऐसा ही है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उनकी कौन सी कैटेगरी की विग गूगल पर सबसे ज्यादा बिकती है या वेबसाइट से सबसे ज्यादा बिकती है। वो जो कैटेगरी है उसको आप देखो कि उसमें अभी कितना पोटेंशियल है, राइट? उसमें जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप उसको ऑप्टिमाइज करो और फिर नई कैटेगरी को एक्सप्लोर करो। क्यों ऐसा करना है? इसलिए ऐसा करना है क्योंकि ऐसा करने से आपको क्लाइंट लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि क्लाइंट को आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाओगे, राइट? हमेशा कोई भी बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब दोनों के लिए, दोनों मानी जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस ले रहा है, बायर एंड सेलर, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है तो ही वो चीज आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तो शाउट एंड ऐड की अगर आप बात करो, राइट, तो मैं शाउट एंड ऐड के लिए यहां पर लिखता हूं, राइट। तो मेरा बिजनेस मॉडल क्या है? तो आई ऑफर 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री digital marketing service to all the clients. My primary focus, मेरा जो प्राइमरी फोकस है इज हेल्थ, एक हेल्थ कैटेगरी, एजुकेशन एंड हेल्थ है, एजुकेशन है एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। ये मेरी प्राइमरी कैटेगरी है। ठीक है? तो आपको मुझे मेरा बिजनेस मॉडल पता लगा। एलिवेट स्टाइल्स क्या बता रहा है कि भाई हम लोग, और मेरा टारगेटेड रीजन ये है, मेरा टारगेटेड रीजन इंडिया है, वो मैं नीचे बताऊंगा आपको। एलिवेट स्टाइल्स ने क्या बताया कि भाई हम लोग वीक सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। अफ्रीकन अमेरिकन वुमन मानी जो वुमन अफ्रीका से, ओरिजिन उनका अफ्रीका है, जैसे एनआरआई होता है ना, वैसा केस है, राइट। तो अफ्रीकन अमेरिकन वुमन को यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में वो लोग टारगेट करते हैं उनकी वीक को सेल करने के लिए। क्लियर? कोई भी बिजनेस के लिए बिजनेस मॉडल जानना जरूरी है। पता कैसे लगेगा इसका बिजनेस मॉडल क्या है? वेबसाइट को देख के, उसके अबाउट अस से। आप कोई भी वेबसाइट में अबाउट अस में जाओगे, राइट, लिखा है Shout and Ike is a leading SEO and digital marketing agency. We are Ensemble team 25 plus Google certified experts who use over 200 proven strategies for ROI. ठीक है? तो आपको पता लग गया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग
SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज, ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई भी चीज क्लाइंट ने नहीं बताई है तो उसका सोर्स क्या है? उनकी वेबसाइट। उसका सोर्स है उसकी वेबसाइट। आपको हमेशा उनकी वेबसाइट से उनके बारे में नॉर्मली ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। और उनकी वेबसाइट में भी कौन से कैटेगरी में? अबाउट अस से। अबाउट अस इज सच अ हेल्पफुल पेज टू नो मोर अबाउट योर क्लाइंट। ठीक है? क्लियर फ्रेंड्स? तो ये चीज आप कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है। और इसका उपयोग कैसे करोगे? इसका उपयोग दो तरीके से करोगे। सबसे पहले ये देखोगे कि इनके लिए मार्केट में पोटेंशियल क्या है। इनके लिए मार्केट में पोटेंशियल क्या है वो कैसे पता करना है? एक टूल आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। कोई भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए ये बढ़िया टूल है, जो हम लोग तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट? यहां से सपोज हम लोग विंग हॉस्पिटल का ले लेते हैं। यहां से आप टूल्स में जाकर कीवर्ड प्लानर में अगर चले गए, राइट, यहां पर आपको इंडिया, और यहां पर मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। लोग मुझे कैसे ढूंढेंगे? ये कीवर्ड से ढूंढेंगे। और यहां पर अभी मेरा गोल क्या है? उसकी डिमांड को जानना। यहां पर मिला आपको इंडिया में एक मंथ में 14,800 पीपल इससे सर्च कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? डिमांड इज सुपर हाई। मानिए अगर ये क्लाइंट को मुझे काम करना है, ऑफ कोर्स ये खुद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो खुद ही करेगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। ये क्लाइंट का अगर आपको काम करना है तो डिमांड सुपर है। और एक तरीका है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि डिमांड कितनी है, वो है गूगल ट्रेंड। इससे क्या पता लगेगा ये पर्टिकुलर फील्ड की डिमांड कैसी है। यहां पर लिखा है, यहां पर आपको लिखना है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? और यूनाइटेड स्टेट्स में की जगह आपको इंडिया करना है, राइट? अगर आपका ये जो टारगेटेड रीजन है वो सिलेक्ट करना है। और यहां पर क्या करना है? अरे ये कर देना है पास 5 इयर्स। तो यहां से आपको मिलेगा कि डिमांड ग्रेजुअली बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये फील्ड में अगर आप इनके लिए काम करोगे तो रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा है एलिवेट स्टाइल्स में है विग। वो लोग क्या सेल कर रहे हैं? विग्स। तो विग्स की डिमांड हम लोग देखते हैं, राइट? विग की डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, राइट? यहां पर इसलिए थोड़ी कम हुई है बिकॉज पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, इसलिए इसकी डिमांड यहाँ पर स्टेबल है, वरना ग्रेजुअली ये स्टेबल है या बढ़ी है। ठीक है? क्लियर एवरीवन? तो यहां से आपको बेसिकली पता लगेगा कि ये बिजनेस है, उसकी डिमांड क्या है। यहां से उसकी यहां पर विक्स के लिए आप सर्च कर सकते हो, विक, राइट? और यहां पर लोकेशन में क्या करना पड़ेगा? यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हमारा जो टारगेटेड रीजन है वो यूएस है, इंडिया नहीं है एलिवेट स्टाइल्स के लिए।
राइट। 3 लाख 3 लाख लोग मंथली सर्च करते हैं। मानिए आप समझ सकते हो डिमांड कितनी है। और ये उसकी कैटेगरी है। लेस फ्रंट विग है, ह्यूमन हेयर विग है, विग्स नियर मी है, पॉला यंग्स विग है। तो ये सारे उसके पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी है। ठीक है। सो यहां से आपको क्या पता लगेगा, डिमांड कैसी है। तो एलिवेट स्टाइल्स और शाउट एंड आई दोनों का फ्यूचर डिमांड के प्रोस्पेक्टिव से ब्राइट है। राइट। कोई भी बिजनेस को आगे रन करने के लिए डिमांड होनी चाहिए ना वो चीज की। डिमांड ही अगर डिटेरियोरेट हो रही है या कम हो रही है तो आप ग्रो कैसे कर पाओगे वो बिजनेस। राइट। आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो ये दोनों केस में हमें वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये क्लाइंट अच्छा है, वेबसाइट अच्छी है और इसका डिमांड है, तो ये क्लाइंट लंबा चलेगा और हमें इसमें अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो उसको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आपका टारगेटेड जियोग्राफी क्या है। राइट। शाउट एंड हाइक में मैं ये पूछता हूं कि भाई आपकी टारगेटेड जियोग्राफी क्या है, दूसरा एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, और आप 3 वेबसाइट बताओ जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। हमने बेसिकली 4 डिटेल्स पूछ ली है उससे। कौन से रीजन को टारगेट करना है, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, कौन से जेंडर को टारगेट करना है, और वेबसाइट को कौन सी टारगेट करना है। तो यहां पर मैं बताता हूं कि भाई हमारी जो टारगेटेड जियोग्राफी है वो है ऑस्ट्रेलिया। राइट। हमारी ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास काफी क्लाइंट है। राइट। एज ग्रुप क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो लोग बिजनेस ओनर होते हैं वो डिसीजन मेक करते हैं। राइट। तो 30 से लेकर या 25 से लेकर 45 तक का एज ग्रुप है हमारा, या 50 तक। उसके बाद जेंडर तो बोथ, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बोनोबोस, राइट, और अपलर्स। ठीक है, ये हमारे 2 कॉम्पिटिटर। तो द पॉइंट इज दैट कि इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि आप जो काम करोगे, अभी आपका गोल क्या हो गया कि भाई शाउट एंड हाइक को अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से बंदा काम आउटसोर्स करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उससे शाउट एंड हाइक को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। यस और नो। शाउट एंड हाइक को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, ये हमारा गोल है। तो ये जो गोल है ऑस्ट्रेलिया से काम लाने के लिए, उसके डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रेटजी आपको बनानी है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया एज ग्रुप, तो आपकी एड यही एज ग्रुप वाले को दिखानी है, यही मानी 25 to 50। और आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। कैसे रख सकते हो आप, एक टूल है गूगल अलर्ट। गूगल अलर्ट करके एक टूल है, ये फ्री है और कोई भी चीज को स्पाई करने के लिए, कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए दी बेस्ट टूल है। कैसे कर सकते हो, मुझे अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिख देना है, ऐसे। जैसे ही मैंने ये नाम लिखा, राइट, मैं सिर्फ .in नहीं लिखता हूं और क्रिएट अलर्ट आ गया बोनोबोस, राइट। तो उसके नीचे उसके रिजल्ट, फायदा क्या होगा, बोनोबोस कोई भी नई एक्टिविटी करता है, मेरा कॉम्पिटिटर कोई भी नई एक्टिविटी करता है, मेरे इनबॉक्स में अलर्ट आ जाएगी। मेरे इनबॉक्स में मैं दिखाता हूं कैसे अलर्ट आएगी। गूगल अलर्ट्स आ गई अलर्ट। ऐसे अलर्ट आपको गूगल भेजेगा। आपने जो शेड्यूल किया है ना, अगर डेली किया है तो डेली मिलेगा। ये टूल मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी मैं आपको ये टॉपिक के साथ से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने बताया। अगर डेली रखे तो डेली, वीकली, या एट जब भी वो जनरेट होती है तब, ये 3 कैटेगरी आप रख सकते हो। तो ये अलर्ट आपके इनबॉक्स, मानी गूगल आपके लिए काम करेगा। सामने वाला बंदा क्या कर रहा है उसके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है।
गूगल अलर्ट कंसोलिडेट करके आपके ईमेल में वो भेज देगा, राइट। और फिर आपको डिसाइड करना है कि भाई इसमें आपको कहां पर अप्रोच कर सकते हो आप, और ये स्ट्रेटजी से आपको क्या आइडियाज लेने हैं। क्लियर एवरीवन फ्रेंड्स? तो ये गूगल अलर्ट से आप ये दोनों की अलर्ट को सेट कर दो। फायदा क्या होगा, वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो आपको इनबॉक्स में पता लग जाएगा, और वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमें भी अप्रोच करना चाहिए, आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। क्लियर? सेम वे एलिवेट स्टाइल्स, एलिवेट स्टाइल्स ने ये बोला कि भाई हम लोग यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और 20 to 30 एज ग्रुप है उनकी टारगेटेड एज ग्रुप, फीमेल उनकी टारगेटेड ऑडियंस है, ऑफ कोर्स वो लोग सिर्फ फीमेल के लिए बिग बेचते हैं, और हेयर सिस्टर्स और wig.com ये दोनों उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगेन सेम थिंग, इनके लिए जो भी काम करो, एलिवेट स्टाइल्स के लिए जो भी कीवर्ड ढूंढो, एसईओ करो, गूगल एड्स करो, उसमें आपको टारगेटेड रीजन, एज ग्रुप एंड जेंडर, ये तीनों को आप यहां से कर सकते हो सेट, राइट। फेसबुक में करो, यूट्यूब पर करो, इंस्टाग्राम पर करो, लिंक्डइन पर करो, या कोई भी जगह पर करो, ये सारे सेटिंग को करने की आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप गूगल पर कर रहे हो तो यहां से आप जब भी कैंपेन नया बना रहे हो तो आपको ये फैसिलिटी वो लोग देते हैं कि आप आपकी एड, राइट, कहां पर दिखाना चाहते हो, वेयर यू वुड लाइक टू शो योर एड्स, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये है विंग्स हॉस्पिटल है, तो अगर मुझे देखना है कि भाई हम लोग कहां पर ऐड दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लोकेशन में जाकर, टारगेटेड में जाकर मैं देख सकता हूँ कि भाई हम लोग यहाँ पर हमारी ऐड को दिखा रहे हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद आता है कि भाई आप मुझे can you tell us a few points or USP that makes you well ahead of your competitor? मानी आप कैसे अलग हो आपके कॉम्पिटिटर से, या और दूसरी भाषा में अगर मैं आपको पूछूं तो आप ये बोल सकते हो कि भाई हम क्यों आपको काम दे, राइट। हम आपको मानी आपका टारगेटेड ऑडियंस क्यों आपको पसंद है, राइट। जब भी हम लोग कोई भी चीज को चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में सर्टेन चीजें रहती है, ये रीजन से हमें ये इसको चूज करना है, ये रीजन से इसको चूज नहीं करना है, राइट। तो वही चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, राइट, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। यस कृणाल, आपको क्या डाउट है गूगल अलर्ट के बारे में? आप आपका माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। सर गूगल अलर्ट्स के बारे में जानना था कि जो आपने बताया कि हम बोनोबस के बारे में जान सकते हैं, तो सर कोई भी आपकी भी वेबसाइट के बारे में भी जान सकते हैं, है ना? हाँ जान सकते हैं, कोई भी दूसरी हाँ, सामने वाले के लिए जान सकते तो सर वो तो मतलब एक टाइप का प्राइवेसी डिफेक्ट ऐसा कुछ नहीं हो सकता हैं। कि इंटरनेट पर मतलब? आपने जो भी चीज रखी उसमें प्राइवेसी आपको भूल जानी है। बराबर बराबर। अगर आपको प्राइवेसी तो है तो इंटरनेट पर रखना ही नहीं है, समझ रहे हो आप? बराबर। इंटरनेट का मतलब ही क्या है, ओके आप जो इंफॉर्मेशन है वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो, इसीलिए तो आपने इंटरनेट सही पर सही रखी है, बात है। राइट। ओके ओके। तो ठीक है, यही डाउट था मतलब कि कोई अगर आपकी वेबसाइट सर्च कर रहा कर है तो सकता मतलब है, आप क्या कर रहे हो सबको पता चल जाएगा ऐसा? कर सकता है, इट इज ओपन फॉर ऑल, ओके राइट। लेकिन इसका फायदा नुकसान से ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। ओके ओके, सही सही बात है, सही। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो कैन यू टेल अस फ्यू पॉइंट्स और यूएसपी दैट मेक यू वेल अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर? आपकी यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी मान आपके बिजनेस की यूएसपी होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपको सिलेक्ट करे। तो सपोज शाउटन का केस हम लोग लेते हैं सबसे पहले, राइट। सबसे पहले मैं शाउटन का केस लेता हूं। शाउटन के केस में मैं बोलूंगा कि भी पहले तो 15 प्लस इयर्स को एक्सपीरियंस है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गूगल सर्टिफाइड है हम लोग, मानी गूगल सर्टिफाइड नहीं, गूगल पार्टनर है। गूगल ने हमें बोला है कि भाई दिस कंपनी इज अवर पार्टनर, ये दूसरी हमारी यूएसपी है, राइट। यहां से आप देख सकते हो। तीसरी यूएसपी, तो
तीसरी यूएसपी है प्रोसेस ड्रिवन कंपनी। राइट, हमारे पास हर एक चीज की प्रोसेस है, हम लोग ऐसे दिमाग में रख के काम नहीं करते। वी हैव प्रोसेस, वेल डिफाइंड प्रोसेस, प्रोसेस भी ऐसी नहीं, वेल डिफाइंड प्रोसेस फॉर ऑल द एंड रोबस्ट पीएमएस। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो रोबस्ट है। राइट, ठीक है, तो ये हमारी यूएसपी है। राइट, इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि सामने वाला कोई भी काम देने से पहले हम पर मानी शाउट नाइट पर ट्रस्ट कर सकता है। 15 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो आप, गूगल पार्टनर है, अगर गूगल ने ट्रस्ट किया है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। प्रोसेस ड्रिवन, दैट इज वेरी गुड। अगर कल बंदा चेंज हो गया तो भी काम में इतना अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस के हिसाब से काम कर रहे हो, ह्यूमन से हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। एनपीएमएस है तो मैं देख सकता हूँ आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेरी यूएसपी है। एलिवेट स्टाइल्स क्या बताती है? और ये यूएसपी का मैं कब इस्तेमाल, कहां पर इस्तेमाल करूंगा? वेबसाइट पर। मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर गूगल पार्टनर, करेक्ट, यहाँ पर हाईलाइट किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरी तो वेबसाइट परफेक्ट होनी चाहिए ना, राइट? नहीं तो गुजराती में कहेवत है दीवा नीचे अंधारू। राइट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि भाई हमने ये सारी चीजों को हाईलाइट किया है। राइट, कि भाई रोबस्ट पीएमएस है हमारे पास, राइट, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, गूगल सर्टिफाइड है हमारे पास बंदे, राइट, और 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट ये चीज हमने लिखी है और वेबसाइट पर। तो अगर सामने वाले से, हम लोग तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो हमने की है, लेकिन अगर सामने वाले क्लाइंट ने अगर क्लाइंट ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी और उसकी वेबसाइट में ये हाईलाइटेड नहीं है, ध्यान से सुनना, ये वेबसाइट, ये चीजें उनकी वेबसाइट पर हाईलाइटेड नहीं है, तो आप क्लाइंट को जब काम शुरू करो तो ये चीज को हाईलाइट करो। फायदा क्या होगा? कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। सपोज एलिवेट स्टाइल्स है तो उसने लिखा है 14 डे रिटर्न, राइट, फास्टर सर्विस, राइट, 14 डे रिटर्न पॉलिसी है, फास्टर सर्विस है, गूगल पार्टनर वो लोग है, अभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, अदरवाइज दे आर गूगल पार्टनर नहीं है, गूगल सर्टिफाइड ऐसा कुछ है, गूगल ट्रस्टेड है। क्लियर एवरीवन? तो ये जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने दी है, ये जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने दी है उसको आप वेबसाइट पर प्रोमिनेंट प्लेस पर, प्रोमिनेंट मानी जब भी कोई यूजर वेबसाइट पर लैंड हो तो उसको तुरंत दिखे, उसको प्रोमिनेंट प्लेस कहा जाता है, वहां पर रखनी है। ये प्रोमिनेंट प्लेस है, ये गोल्डन रेक्टेंगल है। क्यों गोल्डन रेक्टेंगल है? जब भी कोई बंदा वेबसाइट पर लैंड होगा तो सबसे पहले ये देखेगा। यस गंगा शर्मा, आप बताइए आपकी क्या क्वेरी है? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कोई क्लाइंट है, उसने कहा मान लो हमको कि हमारा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, सच में है या नहीं है? देखो कर पाएंगे क्या? देखो अगर उसने बताया है कि भाई मुझे ये है, तो वो अपना, अगर वो वेबसाइट पर रख रहा है तो आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है कि उसने ये सच किया है, बोला है कि नहीं मिला, क्योंकि वो डायरेक्ट उनकी जो क्लाइंट है वो उनको पूछेंगे। समझ रहे हो आप? जी। तो उसकी आपको जिम्मेदारी नहीं है, वो बोल रहा है कि ये है तो आप उस पर ट्रस्ट करके वेबसाइट पर रखो और आपको रिटर्न में लेना है ये सारी चीज। तो सबसे पहले अगर आपने, उसने गलत भी बोला है और आपने रख दिया है तो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज इट इज देयर बिजनेस एंड दे आर स्पॉइल देयर क्रेडिबिलिटी इफ दे आर गिविंग यू एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये पहला आंसर। दूसरा, अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना है तो एक तरीका है लिंक्डइन प्रोफाइल। एक तरीका है, अगर आप आज, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? क्योंकि भाई लिंक्डइन पर जाओ, ठीक है, और यहाँ पर शाह चिराग जी लिखो और यहाँ पर एंटर करो और आपको मेरी प्रोफाइल यहाँ पर मिलेगी। और ये प्रोफाइल पर जाकर यहाँ पर नीचे अगर आप जाओगे, राइट, तो यहाँ पर की मिलेगा कि भाई मैंने 2005 से ये काम स्टार्ट किया है। तो आज 2021 है, तो कितने साल हुए? राइट, मोर देन 15 इयर्स,
राइट। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि ऐसे टूल्स आते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि इनकी वेबसाइट कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन का आपको इन नटशेल इस तरीके से फायदा लेना है कि ये चीजों को हाईलाइट करो सामने वाले यूजर को, मानी जो वेबसाइट पर आ रहा है उनका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, उनको कन्विंस करने के लिए या उनको कांटेक्ट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये चीजों को हाईलाइट करो। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, उसके बाद आया कि भाई आप और कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। इसमें मैं और एक कंपनी भी और एक क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि भाई व्हाट इज योर हाउ यू जनरेट, अगर वो क्लाइंट पुराना है तो बिजनेस एट द मोमेंट, दैट इज व्हाट आर the mediums and ways you do marketing which helps you to generate leads or sell। ये क्वेश्चन जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो ऑनलाइन में उसका प्रेजेंस नहीं होता है लेकिन ऑफलाइन बहुत स्ट्रांग होता है। ऑफलाइन क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। तब ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई सपोज मैंने बताया कि भाई हाँ मैं मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, राइट, लेकिन ऑफलाइन में मैं जब भी वो पैम्पलेट बेचता हूँ, राइट, कई लोग पैम्पलेट से करते हैं, कई लोग होल्डिंग्स के करते हैं, कई लोग थिएटर में ऐड देकर करते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर में ऐड देकर करते हैं, राइट। सो देयर आर कई लोग बसेस पर अपनी एडवर्टाइजमेंट देकर करते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है। ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगेगा अगर कोई बस पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और वो बस पर्टिकुलर रूट पर जा रही है, सपोज वो बस जा रही है अहमदाबाद से, सॉरी वो बस जा रही है मणिनगर से, उसका पॉलिटेक्निक का रूट है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि अगर ये नंबर पर जो पिन कोड आते हैं, राइट, वो पिन कोड पर हमें ऐड चलानी, राइट। तो क्या फायदा होगा? उसकी जो एग्जिस्टिंग टारगेटेड ऑडियंस है उसको आप डिजिटली कैप्चर कर लोगे। तो ये जानना जरूरी है कि आपका क्लाइंट एग्जिस्टिंग अभी कैसे रेवेन्यू, नया बिजनेस जनरेट कर रहा है। कई लोग बोलेंगे रेफरल कर रहे हैं, तो रेफरल में क्या कर सकते हो आप? रीमार्केटिंग कर सकते हो। रेफरल में क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? फेसबुक में, लिंक्डइन में ऐसी फैसिलिटी है कि आपके पास अगर ईमेल आईडीज है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और अगर वो ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर से सामने वाले ने अपना प्रोफाइल बनाया है, अपना मानी जो आपके प्रोस्पेक्ट है उसने, तो उसको आप फिर से अपनी ऐड दिखाकर उनके दिमाग में ब्रांडिंग कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो आप उसके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू मॉडल को जान के या एग्जिस्टिंग मार्केटिंग की मेथड को जान के अपनी डिजिटल मार्केटिंग के प्लान में उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो हम लोग शाउट एंड एक्ट के लिए लिखते हैं। इसमें मैंने यहां पर बोला कि वी जनरेट लीड्स थ्रू रेफरल clients and with the help of SEO the movement। ठीक है, अगर आप यहां पर सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद तो आपको हमारी कंपनी नंबर 1 दिखेगी। तो ये हमें वहां से काम मिलता है, नया काफी काम मिलता है, राइट। तो यहां पर आपको शाउट एंड आई मिलेगी। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो ये है एलिवेट स्टाइल्स ने क्या बोला
एलिवेट स्टाइल्स ने ये बोला कि भाई, एलिवेट स्टाइल्स ने ये बोला कि हम लोग राइट वी पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन and organize virtual product demo to generate leads on top of clear। तो यहां से आपको पता लगेगा कि भाई वो लोग जो डेमो दे रहे हैं उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की कॉन्टेक्ट डिटेल्स इकट्ठी की जाए, या लोग जो एग्जीबिशन दे रहे हैं पास्ट में उन्होंने जो एग्जीबिशन दिया उनमें से वो डेटा को निकाल के कैसे रीमार्केटिंग करके उनका सेल बढ़ाया जाए। क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि भाई आप और कोई इंफॉर्मेशन हमें देना चाहते हो, इफ यू वुड लाइक टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन, जो ऊपर मैंने नहीं पूछी है लेकिन आपके दिमाग में आपको बतानी है तो आप बताओ। तो एज अ शाउट एंड आइक के तौर पर मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आई वॉन्ट वन न्यू कस्टमर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एवरी मंथ। ये मेरा गोल है, आपको जो करना है करो, मुझे एवरी मंथ एक नया कस्टमर कन्वर्ट होना चाहिए। क्लियर। उसके लिए मुझे कितनी लीड चाहिए, फॉर दिस आई नीड मिनिमम 10 लीड्स। अगर 10 लीड होगी तो एक तो 100% कन्वर्ट हो जाएगा, 8 to 10 लीड्स। 8 से 10 लीड होगी, बिलीव मी एक तो कन्वर्ट होगा और होगा। एलिवेट स्टाइल्स ने क्या बोला कि भाई हमें हमारा सेल 2.5 लाख सभी है, यूएसडी हो, यूएसडी है, सॉरी एक, हाँ हमें हमारा सेल 2.5 लाख तक बढ़ाना है, राइट। अभी उनका 1 लाख है और 2.5 लाख तक बढ़ाना है। तो इससे क्या फर्क, इससे क्या जानकारी मिली, इससे ये जानकारी मिली कि ये क्लाइंट अग्रेसिव है, दोनों, ये क्लाइंट अग्रेसिव है, मानी ये क्लाइंट को आप ज्यादा चार्ज करोगे तो भी पैसा दे देगा। क्यों पैसा दे देगा, कैश फ्लो सस्टेनेबल है, नंबर 1। नंबर 2 कि उनको रिजल्ट फास्ट चाहिए, काम भी फास्ट करना पड़ेगा तो ये लंबा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि अगर ये क्लाइंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके इनलाइन अगर स्ट्रेटजी बनाई तो ये क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा चार्ज करोगे तो पैसे भी देगा, उनका बजट हाई होगा इन नटशेल। क्लियर। तो ये चीज आपको ये आंसर से इंटरप्रिटेशन करनी है। तो बेसिकली ये पूरा जो लेक्चर है ना, पूरा जो सेशन है, उसमें हमने बेसिकली 2 चीजों को डिस्कस किया कि क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है और वो इंफॉर्मेशन लेकर उसका इंटरप्रिटेशन निकालना। सिर्फ डिटेल्स का कोई मतलब नहीं है, अगर उसने जो नहीं कहा है, उसने जो नहीं बोला है उसको भी आप अंडरस्टैंड करो। कुछ चीजें क्लाइंट कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा बजट ज्यादा है क्लाइंट कभी ऐसा नहीं बोलेगा, नॉर्मली नहीं बोलेगा, मैंने तो रेयरली सुना है, वरना कोई बताता नहीं, वो ऐसा ही बोलता है कि आपकी प्राइस ज्यादा है, राइट। तो वो कभी बोलेगा नहीं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली समझ जाना है, राइट। अभी हम लोग परसों ही मिलने गए थे एक क्लाइंट को विजय क्रॉस रोड पर, तो उसने बताया कि हम लोगों ने उनको एक्स अमाउंट की थी पिच, उन्होंने बोला कि ये अमाउंट तो मुझे ज्यादा लग रही है। उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर आप मुझे y अमाउंट x प्लस y दोगे ना तो भी चलेगा, x प्लस वाई ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई दोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो मुझे कन्विंसिंग होनी चाहिए कि ये इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, राइट। समझ रहे हो आप। तो कभी भी क्लाइंट बोलेगा नहीं, आपको इनडायरेक्टली ये आंसर से इंटरप्रिटेशन करके समझ जाना है कि क्लाइंट क्या चाहता है। क्लियर। तो अभी हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स, ये पूरे सेशन को रिकैप कर लेते हैं, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग लास्ट एंड तक रहना, राइट। 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं आप सब लोगों को एक के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा,
और वो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यस, सबसे पहले आईपैड, जिसके जूम का नाम आईपैड है, वो मुझे बताए Yes, कि sir. यस वो मुझे बताए कि ये इंफॉर्मेशन का हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। Sorry, sir. Your voice is not audible. यस, माय क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन। Utilizing this information. यस, No, sir. I don't know. ओके, यस, कौन बता, स्नेहल, यस आप बताइए, ये इंफॉर्मेशन का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये इंफॉर्मेशन, हेलो, यस यस बताइए। हाँ सर, हम जिसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके पास से हमें ये सब इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग में लेनी है और पूरा पूरा बताए ना सर। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, और हमें ये भी जान लेना है कि वो विजुअल ह्यूमन है और ऑडिबल है, लाइक वो ईमेल व्हाट्सएप से हमें जल्दी रिप्लाई देता है या स्काइप या कॉल पे जल्दी नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, मैं समझ गया। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये इंफॉर्मेशन लेकर आप, व्हाट इज द गोल, आप ये इंफॉर्मेशन लेकर क्या करोगे, दैट इज माय क्वेश्चन। ये इस इंफॉर्मेशन को लेकर हमें हमारे काम में यूटिलाइज करना है, लाइक लीड, और जो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको लीड लानी है और क्या एसईओ करना है उसके प्रोजेक्ट का। कौन से एरिया में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी एसईओ कर रहे हैं उस या गूगल एड्स या तो सबसे पहला है स्ट्रेटजी बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सबसे पहला है प्रपोजल बनाते वक्त, मानी क्लाइंट को जब भी हम कुछ भेज रहे हैं उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, स्ट्रेटजी बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, वेबसाइट में स्मार्ट चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। या राइट, क्लियर, ओके, यस। तीसरा है 1+6। यस, आप बताइए कि हमें क्लाइंट से प्रीफर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों लेना है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और क्या लेना है। दो चीज, प्रीफर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या लेना है और क्यों लेना है। सर प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ईमेल है, व्हाट्सएप है, कॉल्स है। वेरी गुड। क्यों लेना है मतलब हमको, ताकि हमको ये पता चले कि वो सामने वाले का कन्वीनियंट मोड क्या है कम्युनिकेशन का। वेरी गुड। वो ईमेल एक मतलब एक तो विजुअल है विच मीन्स ईमेल और ये व्हाट्सएप है, एंड बाकी है कॉल्स, मतलब डायरेक्टली हम कॉल पे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी उनको क्वेरीज है हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। इसका क्या फायदा होगा बेसिकली, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी कैन हैव if we execute the project like this way। सर ताकि वो हेलो, यस यस बताइए। नहीं वो सामने से अपने जो क्लाइंट्स है तो वो उनके साथ उनके थ्रू कम्युनिकेशन करने में इजी रहेगा, इसीलिए करेक्ट करेक्ट, यूज है। क्योंकि इन नटशेल पहला तो हमें अपडेट फास्ट मिलेगी और हाँ, और हमारी जो सिस्टम है वो प्रोफेशनल लगेगी और ऑर्गेनाइज लगेगी। राइट, ओके, यस यस। कृपा शाह, आप बताइए, हम लोग जो डोमेन नेम लेते हैं, ऐप नेम लेते हैं, राइट, उसका हम लोग उसमें क्या इंफॉर्मेशन लेंगे और उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। डोमेन नेम, ऐप नेम जो हम लेंगे उसको बेसिकली मेनली तो हमारा मतलब बिजनेस का जो डिटेल्स है वो कितना डिटेल में हमें देना चाहिए, कॉम्पिटिटर का भी जो है डिटेल उसके हिसाब से, और कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है वो भी जान सकते हैं। और हमारा जो डोमेन नेम जो है, ऐप नेम, वो हमारे बिजनेस को एकदम परफेक्टली हाईलाइट करे, उस हिसाब से मतलब होना चाहिए। नहीं वो सही है, लेकिन आपको ये डिटेल्स क्लाइंट से लेनी है, राइट। तो हाँ। क्लाइंट आपको फील करके देगा, जैसे मैंने शाउट एंड आई के लिए आपको डिटेल, सपोज आपको शाउट एंड आई का करना है फॉर एग्जांपल काम, तो मैंने आपको डिटेल दे दी, उसके बाद आप ये डिटेल को कैसे इंटरप्रेट करोगे, दैट इज माय क्वेश्चन। मतलब कैसे यूज करूंगी ऐसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कैसे यूज करोगे। वो मैक्सिमम मतलब हम लोग क्या प्रोडक्ट जो हम लोग मतलब जो सेल करने वाले जो या हमारा प्रोडक्ट है उसके बेसिक फीचर्स क्या है वो सब हम डिटेल में देंगे उनको ये डोमेन पे। करेक्ट, सो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन से हम लोग ये जान सकते हैं कि उनका कैश फ्लो कितना स्टेबल है, अगर वो बिजनेस पुराना है, और उनका बिजनेस इंटरनेट पर कितना सस्टेनेबल है। दो चीज, सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ एंड द कैश फ्लो स्टेबिलिटी, राइट। सस्टेनेबिलिटी मानिए इंटरनेट पर कितनी डिमांड है,
स्टेबिलिटी, उनका कैश फ्लो अगर 4 साल 3 साल 2 साल से जो नॉर्मली बिजनेस पुराना होता है उनका कैश फ्लो स्टेबल होता है नॉर्मली। एंड तीसरा उनका ग्रोथ कैसा है। ग्रोथ कैसे पता लगेगा, कौन से टूल से पता लगेगा, कोई बताएगा? उनकी डिमांड, यस कीवर्ड प्लान, गूगल ट्रेंड्स। वेरी गुड, गूगल गूगल ट्रेंड से पता लगेगा कि भाई डिमांड कितनी बढ़ रही है। वेरी गुड। और उनका डिमांड एग्जिस्टिंग कितनी है वो कैसे पता लगेगा? Google Ads, keyword research, कीवर्ड Keyword प्लान। keyword. कीवर्ड रिसर्च से पता लगेगा कि उनकी एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है। एंड नंबर 3 कि उनका एंड नंबर 3 क्या था कि भाई उनका कैश फ्लो सस्टेनेबल है कि नहीं, वो कितने साल से कर रहे हैं उससे पता लगेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, यस निधि आप बताइए कि उनके बिजनेस मॉडल में हमें क्या जानकारी लेनी है, राइट? और वो जान के हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। सर उनकी एक तो यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, वो सब हमको पूछना पड़ेगा। फिर उनका जो रेवेन्यू है वो सब हमको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, वो कितने ईयर से इस फील्ड में है, वो सब हमको इंक्वायरी लेनी पड़ेगी अपने क्लाइंट से। ओके, आपको नॉर्मली क्लाइंट का बिजनेस मॉडल कहाँ से मिलेगा? अबाउट करेक्ट करेक्ट, राइट? क्लाइंट के वेबसाइट अबाउट से। अस पेज से नॉर्मली आपको हमेशा क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर, राइट? और ये इंफॉर्मेशन लेने का ये पर्पस है कि आपको पता लगे कि उनकी प्राइमरी रेवेन्यू मॉडल क्या है, या वो लोग अभी कैसे एक्सपर्टीज क्या है, या अभी उनकी रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रही है। क्लियर, ओके, ठीक है। उसके बाद यस यस ध्रुवी पटेल आप बताइए कि टारगेट जियोग्राफी, एज ग्रुप, जेंडर, ये जानकारी हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे अगर हमारे पास है तो। हेलो, यस ध्रुवी पटेल, ध्रुवी यू देयर? यस शैरी आप बताइए। हेलो यस, टारगेट एक जियोग्राफिक, एज ग्रुप, जेंडर और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से हम वही ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिससे हमें लीड ज्यादा मिलती है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो इसका हम लोग बेसिकली कहां पर, ये कौन सी चैनल पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन का? मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, हम कहीं भी यही वेरी गुड, सब यूज करके कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग की चैनल्स है या प्लेटफॉर्म्स है, वो सभी पर आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपको किसको ऐड दिखानी है, कहां पर ऐड दिखानी है, कैसी ऐड दिखानी है, ऑल थिंग्स यू कैन डू। और कॉम्पिटिटर्स के नाम का कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो हम गूगल अलर्ट्स पे जाके कर करेक्ट सकते हैं। correct. With the help of Google Alerts, we can come to know that what they are doing and how we can capitalize from the place they have generated the presence. Okay. उसके बाद है कि अगर हमें यूएसपी किसी की पता है, यस कुणाल आप बताइए, अगर हमें यूएसपी पता है तो इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ सर, यूएसपी पता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, या फिर वो मतलब किस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं सब, उस टाइप से हम कर हमारी सकते डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में हैं। यूएसपी का कैसे इस्तेमाल करेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। यूएसपी का, यस गंगा आप बताइए। सॉरी सर। ना कोई बात नहीं है, मैं कहीं सर यूएसपी अगर हमको पता है कि ये इनका यूएसपी है तो हम उसी को फोकस करेंगे प्रमोट करने में, तो किस उसी के तरीके से थ्रू हम जैसे कि अगर हमको पता है इनका माने इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसको हमको उनके वेबसाइट में एकदम जो बोलते हैं ना आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे एक्सीलेंट, ताकि लोग वहीं पे अट्रैक्ट हो जाएगा। करेक्ट, एक्सीलेंट। तो बेसिकली यूएसपी को हम लोग अलग अलग जगह पर, जो पहले तो वेबसाइट पर जहां पर हाईलाइट करना है वहां पर उसको हाईलाइट करेंगे, ताकि यूजर एक बार लैंड हो गया वेबसाइट पर तो उसका उसमें एंगेजमेंट है वो बढ़ जाए।
और ट्रस्टेबल लगे, राइट। और दूसरा हम लोग वहां पर ध्यान में रखेंगे कि भाई अगर उसका हम लोग वहां पर करेंगे कि अगर वो वेबसाइट पर हाईलाइट थर्ड पार्टी पर भी जब हम उनका प्रेजेंस क्रिएट करें, थर्ड पार्टी पर भी जब हम उनका प्रेजेंस क्रिएट करें तो वो चीजों को हम लोग हाईलाइट करें, राइट। तो इसका बेसिकली फायदा क्या होगा, इसका इन नटशेल ये फायदा होगा कि ये रीजन से उनको उन पर ट्रस्ट करके उनको ज्यादा लीड मिलेगी। क्लियर? ठीक है, ओके। उसके बाद है कि ओके यस, आप बताइए अगर हमें, यस नीलेश आप बताइए कि अगर हमें ये पता है कि भाई वो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसे जनरेट कर रहे हैं तो इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? यस नीलेश, यू देयर? आपका माइक म्यूट है तो आपको सबसे पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। कोई भी अगर बोल रहा है ना तो प्लीज अपना माइक पहले चेक कर लो तो आपको पता लगेगा कि भाई यस निराली आप बताइए। हेलो, हेलो। ओके हाँ यस निराली आप बताइए कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक शी इज नॉट देयर, ओके कोई बात नहीं है। यस हाँ, और कोई जो भी बताना चाहे वो बता सकता है। हाँ सर, अगर इफ वी नो द कि द रेफरल क्लाइंट्स मतलब क्या है और एग्जिस्टिंग उनका कौन सा वो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है, मतलब हाउ दे डू द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि अभी कौन कौन से और वेज बाकी है दैट वी कैन एक्सप्लोर। जैसे अभी वो लोग रेफरल क्लाइंट्स वगैरह ही है उनके पास, मतलब वो ऐसे ही मार्केटिंग करते हैं। So करेक्ट there are more ways to do the marketing of the product, जैसे ऑनलाइन करना है या आपने जैसे बताया जैसे ऑटो पे भी वो एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है, होर्डिंग्स करेक्ट रहते हैं। करेक्ट 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 तो करेक्ट व्हाट आर और मोर वेज रिमेनिंग जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? करेक्ट। तो बेसिकली अगर रेफरल है, उनके पास रेफरल क्लाइंट से बिजनेस आ रहा है तो कोई मुझे बताएगा कि हम लोग उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा? सर उनको रीमार्केटिंग हम कर सकते यस, उनकी ईमेल आईडीज और कांटेक्ट नंबर को लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, अगर B2B है तो लिंक्डइन से चलेगा, B2C है तो फेसबुक चलेगा। फेसबुक चलेगा। तो वो हम लोग जनरेट करके कर सकते हैं कि उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रांडिंग होगा और आपको रेफरल बिजनेस मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपको देख रहा है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, लोग टेलीविजन में क्यों इतनी ऐड करते हैं? उसका वही गोल एक ही है, राइट, ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस। ठीक है, ओके। उसके बाद है कि और कोई इंफॉर्मेशन जो वो लोग दे रहे हैं, राइट, और जो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? यस, Realme 6, जो Realme 6 है वो मुझे बताए। हेलो Sir, you can repeat the question once again. यस, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट आपको देगा, उसका आप कैसे इस्तेमाल करोगे डिजिटल मार्केटिंग? सर हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उसके हम फोकस करेंगे उसका कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं। मे आई एम राइट? ओके सर आप और जवाब दे रहे हो बताएंगे? कि आंसर दे रहे हो? सर आप और बताएंगे आगे? हाँ, तो बेसिकली मैंने जो, और कौन बताएगा मुझे? यस, ये सर इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उन इंफॉर्मेशन से हम ये जानेंगे कि वो क्लाइंट कितना स्टेबल है या फिर उसका हम कितना चार्ज वगैरह कर सकते करेक्ट हैं या करेक्ट कैश फ्लो उनके पास कितना है। करेक्ट 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 करेक्ट, उनकी मार्केटिंग में या अपने बिजनेस में कितने फास्ट वो ग्रो करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी हमने यहाँ से मिलेगी, राइट। यस वेगम, क्या बताइए और कुछ ये इन्फॉर्मेशन का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? The same thing you said, sir. We can make a target and we can know what will be our
you know, how much work we have to do to achieve their goal. Okay. Okay. So according to that, we can charge prices, and we can potentially let them know how much time it will take to achieve their targeted goal. करेक्ट. तो बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन से ये पता लगेगा कि ये क्लाइंट एग्जैक्टली क्या चाहता है. तो वो हम लोग स्ट्रेटजी में वी मस्ट इंक्लूड दैट इनटू द स्ट्रेटजी. दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2 कि आपको अगर वो अचीव करने में ज्यादा एफर्ट लग रही है तो आप उसके हिसाब से ज्यादा कॉस्ट या चार्ज क्लाइंट को बोलोगे तो ही विल बी हैप्पी टू पे द सेम एज वेल. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं. आप सब लोग निर्मित भाई से कंसल्ट करके ये स्प्रेडशीट का एक्सेस ले लेना, आपका ईमेल आईडी दे देना, और वो ईमेल आईडी देते वक्त ये ध्यान में रखना कि वो ईमेल आईडी हम लोग बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे. राइट. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर द ईमेल आईडी यू टेक मस्ट बी देयर विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड और फॉर अ लाइफ टाइम. राइट. करेक्ट. तो ये चीज एक तो ध्यान में रखनी है. एंड नंबर 2 कि हम लोग अभी नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे, और वहां तक आपको जो भी मैंने आज समझाया इसकी कॉपी करना है, ड्राइव में स्टोर करना है, 2 डोमेन सिलेक्ट करना है, उस पर ये एक्सरसाइज सबमिट करनी है, ये सारी चीज आप कर लेंगे. ठीक है. राइट. नेक्स्ट थर्सडे के बाद हम लोग उसके बाद के मंडे से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और आप अगर आपको किसी में कोई भी क्वेश्चन है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 5 to 6 PM मंडे टू फ्राइडे. ओके फ्रेंड्स, टेक केयर. थैंक यू. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir.